आज ये नेटवर्क ने अपना वो सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है जो आपको बड़ा स्टार्ट से पता होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी तक भी लोग उस पे काम नहीं कर रहे, लोग उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे। मतलब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये फ्यूचर में हमें बहुत परेशान करेगी, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारा बहुत नुकसान करेगी। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी है कि यार देखो, अब यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जो है वो ये नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने सेशंस पूरे कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे और लोग आ गए तो क्या होगा, अगर और लोग आ गए तो क्या होगा, अगर और लोग आ गए तो क्या होगा। यहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों के आने के बाद सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्या ये टीम के जहन में नहीं था? जिन्होंने इसको डेवलप किया है, क्या वो इस चीज़ को नहीं समझते थे? आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा समझते थे, और इसी का जवाब वो आज की अपडेट में दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता चलूँ कि आप चार्ट को देखिए। इस वक्त मेरे सामने जो डेट है वो 26 जुलाई है, मतलब आज से करीब 20 दिन पहले। और 20 दिन पहले कंडीशन ये थी कि ए नेटवर्क के बारे में ये कहा जा रहा था कि हमारा जो WA कॉइन है ये अब ज़मीन बोस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और फिर देखो, ये गिरते गिरते आया एकदम आपके सामने 14.5 पे, और उसके बाद फिर इसने कम बैक किया और दोबारा से 22 पे जा पहुंचा है। और दोस्त मैं आपको बताता चलूँ, ये जो इसका कम बैक है ये साबित करता है कि इसके पास वो पावर है जो बड़े बड़े कॉइन्स में, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होती है। और उसी के साथ क्या आपका क्वेश्चन कि मेरे भाई, इस वक्त जो माइनिंग हो रही है, इस वक्त जो हमें अपने सेशन पूरे करने पे रिवार्ड मिल रहा है, इसके बाद क्या होगा? हम तो यहाँ पे अपना 1000 सेशन पूरा करेंगे और लोग आगे तो क्या होगा? यहाँ पे 21 मिलियन की टोटल सप्लाई है, हम फ्यूचर में चलेंगे कैसे? अगर हमारे पास अभी फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे 1,70,000 यूज़र हैं, लाख हो जाता है तो क्या होगा? 2 लाख हो जाता है क्या होगा? 4 लाख होता है क्या होगा? 5 लाख से क्या होगा? मिलियन से क्या होगा? 5 मिलियन 10 मिलियन से क्या होगा? सप्लाई तो हमारे पास 21 मिलियन की है। भैया सोचो, गौर से समझो, जो चीज़ें बताने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था, जब लॉन्च हुआ तो मेरे भाई हमारे पास 0.0488 ये हमारा माइनिंग रेट था पर सेशन का। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास एक मखसूस लेवल पे पहुंचता है तो भैया माइनिंग रेट ऑटोमेटिक कम कर दिया जाता है, फिर एक लेवल को अचीव करता है, फिर माइनिंग रेट कम कर दिया जाता है, फिर एक लेवल को पहुंचता है, माइनिंग रेट कम कर दिया जाता है। जैसे देखो 0.0026, 0.0013, 0.00065, 0.0003, 0.0001। अब देखो एक टाइम आएगा कि आपके पास 0.00000512 पे चला जाएगा। सोचो कितने 100% ये कम हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि उतना ही यहाँ पे रेट कम हो जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ेगी। तो ये एक ऑटोमेटिक मेथड है जिसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है और सारे ही करते हैं, और करना भी चाहिए। यही तरीका होता है सारे प्रोसेस को मैनेज करने का, एंड इसी को हैल्विंग कहा जाता है। जब भी किसी जगह पे हैल्विंग की बात हो तो समझ लीजिए कि यहाँ अपने एक टारगेट, एक माइलस्टोन अचीव हो चुका है, इसके बाद एक नया माइलस्टोन स्टार्ट होगा, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, नया रोड मैप स्टार्ट होगा, और उसके बाद अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे पास अगर 5 लाख यूज़र हों, अभी तो 1,70,000 है, 5 लाख यूज़र हों तो 339 साल चाहिए इसको 21 मिलियन की सप्लाई पूरी करने। 1 मिलियन यूज़र हों तो उसका आधा कर लीजिए, 169 साल, मतलब 170 साल कर लीजिए। उसे 500 गुना ज़्यादा हो जाएं, 5 मिलियन यूज़र हो जाएं तो हमें 34 साल चाहिए इसको पूरा करने में। अगर 10 मिलियन हो जाएं तो हमें 17 साल चाहिए इसको पूरा करने में, और ये एक बड़ी ही आइडियल स्टेट है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक सारा प्रोसेस डेवलप किया जा चुका है, बनाया जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पे जाके एडहॉक पे एक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी कि यार चलो काम चलाने के लिए ये कर लो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक एक सिनेरियो को सामने रखा गया है। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि आपके पास इस वक्त बिटकॉइन को 15 साल हो चुके हैं, 15 साल बाद किस लेवल पे पहुंचा है, और यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में अप डाउन आते हैं,
कभी लोग उसको पसंद करते हैं, कभी नापसंद करते हैं, कभी उसकी तरफ आ जाते हैं, कभी छोड़ के चले जाते हैं। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये 10, 20 साल, 50 साल कोई बड़ा रोड मैप नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक मैनेज्ड हो चुकी हैं। हमारा सिर्फ ये काम है कि हम उस काम को करें जो कि जेन्युइन है। हम अगर माइनिंग कर रहे हैं, अपने सेशन पूरे कर रहे हैं, तो उन्हीं को ही पूरा करते रहे। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। कई लोगों के जहन में है भाई क्या ज़रूरत है हमें वो सारे पूरे करने की, हमारे पास है ना, खरीद लेंगे। याद रखिएगा, जैसे बाजार में जाए ना तो उगाए हुए प्याज और खरीदे हुए प्याजों में बड़ा फ़र्क होता है। अपनी मुर्गी पाली हुई हो तो उसके अंडों में और बाजार के अंडों में बड़ा फ़र्क होता है। तो यही समझ लीजिए, घर के अंडे देकर बाजार के अंडे लिए जा सकते हैं, बट बाजार के अंडे देकर घर के अंडे नहीं लिए जा सकते। आई एम श्योर कि आप समझ चुके होंगे। अभी तक इतनी, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।